नाम तो सुना होगा सेनोरिटा। वेल मैं शाहरुख खान तो नहीं, मैं हूँ जोई और ये है देसी अमोर, अ शो वेयर वी गोइंग टू एक्सप्लोर सम आइकॉनिक बाजार्स। दिल दिखा तू मैं एक्सिट हो गया तू। वेल हम ना शहर सिर्फ घूमते नहीं हैं, शहर से थोड़ा सा प्यार, थोड़े से झगड़े और ढेर सारी वाइब ले लेते हैं। एंड गेस व्हाट, टुडे आई हैव क्रैश लैंडेड इनटू द मोस्ट रॉयल, द मोस्ट रोमांटिक एंड द मोस्ट मेन कैरेक्टर सिटी। आई एम इन उदयपुर, माय क्यूट मंचकिंस। सो जैसे चोर और पुलिस का रिश्ता होता है ना, वैसे ही बाजार और बार्गेनिंग का रिश्ता है। मतलब जहाँ बाजार वहाँ बार्गेनिंग होनी तो मैंडेटरी है। तभी कहता है उदयपुर आके ना टूरिस्ट अपने अंडरवेट वॉलेट और ओवरवेट लगेज के साथ जाते हैं। एज यू कैन सी बाजार भी खुल गया है और मैं तो आई गई हूँ, तो चलते हैं थोड़ी बार्गेनिंग करने। लेट्स गो। सो राइट नाउ वी आर इन शिल्पग्राम। अब शिल्पग्राम का ना मतलब ही है विलेज ऑफ आर्ट। ये 70s में बनाया गया था ताकि रूरल आर्टिशंस जो है ना, उनको पूरी दुनिया को अपना आर्ट दिखाने का मौका मिले। एंड यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस, यहाँ ना सिर्फ राजस्थानी आर्ट नहीं है, यहाँ महाराष्ट्र, गुजराती एंड गोवा के जितने भी आर्टिशंस हैं सब यहाँ पे अपना काम लेकर आते हैं। सो लेट्स डाइव इन एंड चेक आउट। साफा बांधा है आपने। मैं थारे पाँव की जूती ना। लेट्स गो गाइस, डाइव इन करते हैं और देखते हैं और इंटरेस्टिंग चीजें। सो लेट्स सी सम मोर हिडन स्पॉट्स और हिडन जेम्स यू कैन से। उदयपुर वाइब्स आई कैन फील। मैं बजा लूं? आहा टमाटर बड़े मजेदार, होए टमाटर। अब उदयपुर आओ और कालबेला डांस ना देखो, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास ड्रेस नहीं है।
उदयपुर की मशहूर मिनिएचर पेंटिंग के कारीगर यहाँ है। वेल ये 16th सेंचुरी से चल रहा है। बेसिकली जो क्वींस और किंग के जो कहानियाँ होती थी ना, तो वो ये तस्वीरों के थ्रू बनाते थे। सो अपनी कुर्सी की पेटी कस के मार लो, आपकी यात्रा ज़ोई के साथ शुरू होने वाली है। ऑल्सो ग्रैब योर पॉपकॉर्न्स एंड कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी और बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलते हैं हम अपने अशोक आर्ट्स पे। लेट्स गो। हेलो हेलो। अक्षय जी। यस नमस्ते, कैसे? हेलो, नमस्ते। आप कैसे हो? अच्छा है। आपकी दुकान के बारे में इतना सुना है मैंने, तो सोचा आप खुद ही चेकआउट करके आती जी हूँ। वेलकम है आपका बहुत बहुत। वाओ, यहाँ हम सब मिनिएचर पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स, ब्यूटीफुल मिनिएचर पेंटिंग्स यहाँ पे बनाते हैं। ये इसको क्या ये बोलते टाइगर हैं? हंटिंग सीन है पूरा, हिस्टोरिकल पिक्चर्स है, द मूवमेंट ऑफ द टाइगर बताया गया है इसके अंदर। तो ये टाइगर हंट कर रहे हैं? ये टाइगर हंट कर रहे हैं। ट्रेडिशनल पेंटिंग्स है सारे तो सब्जेक्ट्स भी ट्रेडिशनली होते हैं। सारी ट्रेडिशनल पेंटिंग्स ट्रेडिशनल पेंटिंग्स होती मतलब थी, हाँ। रिलीजियस ज़्यादा शो करते हैं? हाँ नहीं, बर्ड्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, रिलीजियस, सब तरीके का पेंटिंग होता है। ओके। ये Wow, पेंटिंग पेपर के ऊपर करी गई है। कुछ पेंटिंग हम सिल्क के ऊपर करते हैं इस तरीके से। सिल्क की पिक्चर्स तो इजी भी होती है कैरी करने के लिए। ये पूरा हमने इसमें उदयपुर को बताया है। ये देखिए, इसके अंदर सिटी पैलेस। ब्लू कलर्स हाँ, दिस इज द नाइट टाइम कलर के थीम को ध्यान में रखते हुए बताया गया है ये। वैसे भी ब्लू कलर बहुत पीसफुल लगता है। बहुत पीसफुल है। इसमें सब चीज़ें दी है, जगदीश टेम्पल, लेक पैलेस, माउंटेन्स, सिटी पैलेस पूरा दिया गया है। नीचे बहुत अच्छी सी वेडिंग प्रोसेशन दी गई है। सो दिस इज द वेडिंग प्रोसेशन। ये पैलेंक्वीन है, ये डोली है। ओके। और इसमें इस आर्ट में बहुत बारीक डिटेल्स से काम करते हैं हम। सो बेसिकली मिनिएचर आर्ट डिटेलिंग का आर्ट है, साइज नहीं है, इट्स मोर अबाउट द डिटेल एंड इंट्रिकेसी। आपको कितना टाइम लगता है एक पेंटिंग में? नहीं, इस पेंटिंग को बनाने में हमको लगभग 2.5 महीने लगते हैं जैसे। तो आप डेली इसी चीज़ से काम करते हैं, हाँ। कुछ पेंटिंग कुछ घंटों में भी कंप्लीट हो जाती है और कुछ पेंटिंग कुछ साल भी ले लेती है। साल भी ले लेती है, हाँ। मतलब वो साइज में भी बड़ी होगी, साइज में ज़्यादा बड़ी होगी और डिटेल के ऊपर होता है मेजरली। और बहुत प्रिटी है। ये भी सिल्क की है? हाँ, ये भी कॉटन के ऊपर है। यहाँ का ट्रेडिशनल पिछवाई आर्ट भी बहुत फेमस है, जो कि लॉर्ड कृष्णा को डिपिक्ट करता है। ये लॉर्ड श्रीनाथ जी हैं। तो आप मुझे बताएंगे इस आर्ट के बारे में कुछ? पिछवाई ट्रेडिशनली यहाँ पे नाथद्वारा में टेम्पल है, अबाउट 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। तो लॉर्ड श्रीनाथ जी का टेम्पल है, कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप है, और उन्हीं को हम यहाँ पे इस एरिया में पूजते हैं। और वर्ल्ड वाइड उनको मतलब पूरे इंडिया में पूजा जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें श्रीनाथ जी को डिपिक्ट किया गया। ये 24 स्वरूप है श्रीनाथ जी के, उसके बारे में बताया गया है। क्या पूरे 24 डिपिक्ट? पूरा 24 स्वरूप डिपिक्ट किए गए हैं। ये लॉर्ड श्रीनाथ जी जो हो गए कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप, ये उनको डिपिक्ट किया गया है। ट्रेडिशनली आज की तारीख में सब जने पिछवाई पेंटिंग को घर पे लगाए जाते हैं। इसका मेजर एलिमेंट कृष्ण भगवान है। इसमें हम लोटस बनाते हैं, काउस बनाते हैं, मल्टीपल थिंग्स बनाते हैं। ये इन सब का टायर भी डिफरेंट है? ये अलग अलग रूप स्वरूप है। भगवान तो एक ही है, बस उनका स्वरूप अलग है। डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे कह सकते हैं। सो प्रिटी। तो आप लोग ये इसी शॉप के अंदर हम यही बनाते हैं, हम अंदर ये पूरा बनाते हैं, सिखाते भी हैं। इनफैक्ट अगर आपको देखना हो तो मैं आपको वो भी आगे बताता हूँ। यस, यस, आइए, वेलकम, आइए आप। ये हमारा ऐसा आर्ट है। तो यहाँ पे आप आर्ट हम काम करते हैं, यहाँ पे सिखाते हैं, बनाते हैं, सब चीज़ें हम यहीं पे करते हैं। तो बेसिकली एक स्केच होता है सबसे पहले, और फिर हम एक बारीक ब्रश से काम करते हैं। हमारे ब्रशेस जो होते हैं वो स्क्विरल हेयर से बनते हैं, गिलहरी के बाल से बनते हैं। और आप देखो जैसे डिटेल इसके अंदर सिंगल हेयर से काम हो रहा है, कोई बड़ा काम नहीं है, सब छोटा बारीक टू बारीक काम हम इसमें काम करते हैं। ये तो बहुत डिटेलिंग का काम बहुत है। डिटेलिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। यस, अब इस पीस को बनाने में भी लगभग 1 हफ्ता लगता है। मैं आपको टेक्निक अगर आपको गाइड करनी हो तो हम क्या कलर्स यूज़ करते हैं, क्या ब्रश यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको गाइड करता हूँ। आप ट्राई कर सकते हैं, बैठिए। पेंटिंग करेंगे, ये मैं बनाऊँ? यस, आउटलाइन कर लें। और अगर मैंने बिगाड़ दिया तो कोई बात नहीं, आप ठीक कर दोगे? सो आप लाइक क्या मटेरियल यूज़ करते हो? हम यहाँ पे जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं वो सब नेचुरल कलर्स होते हैं, गिलहरी के सब ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये सब हमारे कलर्स है, ये सब पत्थर से बने हुए कलर्स है। हाँ, उठाइए, देखो कोई बहुत लाइट है, कोई बहुत हैवी भी है। इसको मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ आपको। जैसे ये कलर लिया, ये पानी में भिगोया, और इसको देखिए आप, यही हमारा कलर फॉर्म कर देता है। आप ट्राई करिए, कितने ब्राइट और विविड कलर्स भी आते हैं इसके अंदर। वाओ, ये तो लड्डू पीला कलर है। लड्डू पीला कलर है, ये देखिए।
Damn. और इसको आप मिक्स करके नए कलर्स बना सकते हैं। ये हमारा ग्रीन बन ये गया। हमारा ग्रीन बन गया। ये सब ट्रेडिशनल कलर्स है, तो ये पेंटिंग से जो बनती है वो फेड नहीं होती है टाइम के साथ साथ, लाइफ लॉन्ग आपकी पेंटिंग एक जैसे रहती है। यही इसकी स्पेशलिटी है इन कलर्स की। उतरते बिल्कुल कभी भी नहीं, है। कभी भी Even अगर नहीं। इस पे वाटर ड्रॉप नहीं, वाटर कलर बेस्ड है लेकिन फेड नहीं होंगे। उतरेंगे तो है वाटर बेस्ड, वाटर से तो बचाना ही पड़ेगा। और हमारे जो ब्रश होते हैं ना वो भी स्पेशल होते हैं, ये गैलरी के बाल से बनते हैं, तभी इतनी बारीक डिटेल्स आ पाती है। प्लास्टिक हेयर ब्रश से इतनी बारीक डिटेल नहीं आ पाती है, इसलिए स्क्विरल हेयर्स यूज़ करने पड़ते हैं। Damn. That's interesting. मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी कुछ ब्रशेस बनते हैं। नहीं, यही हम ट्रेडिशनली यही यूज़ करते हैं। ये सेल नहीं होते हैं मार्केट में, ये खुद हमारे पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं इसको। अच्छा। और ये हमारी बेसिक टेक्निक है। जैसे पेंटिंग हम जब सिल्क पे बनाते हैं तो इसको चावल के पानी से चिपकाते हैं इस बोर्ड के ऊपर। चावल का पानी क्यों? स्टार्च के जैसे ग्लू के जैसे काम करता है चावल का पानी। तो जैसे ये स्टिक हो जाती है ना, ताकि इस कलर ब्लीड नहीं हो, इससे फैले नहीं। तो सबसे पहले एक पेंसिल स्केच करके अपन ने कलर फिलिंग करके, बेसिक कलर फिलिंग करके, शेडिंग्स वगैरह देके, फिर इंट्रिकेट डिज़ाइंस बारीक डिटेल्स पे आते हैं। तो एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है ये भी डिटेलिंग आपने ये भी की है? डिटेल हमारी है सबकी, सब छोटी छोटी बारीक डिटेलिंग ही Wow. मिनिएचर होती है। यार आर्टिस्ट हो यार आप तो। थैंक यू। तो ये एक बेसिक डिटेल होती है, फिर इससे हम छोटी बड़ी कैसे भी तरह की पेंटिंग बना सकते हैं। So, साधना की कहानी शुरू हुई थी कुछ 1988 में, जहाँ कुछ आर्टिशंस वुमेन्स ने अपनी आज़ादी और अपने काम को साथ बनाना शुरू किया। सो इस एनजीओ में ना लगभग 700 महिलाएं हैं जो कि यहाँ पे काम करती हैं, और ऑल्सो वो उनको सेल्फ रिलायंट और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाती हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, इजंट इट? सो कम लेट्स चेक आउट। कम। आ गए हैं साधना हैंडलूम्स में। नमस्ते। 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 आप प्रेम, हाँ, आप कृष्णा, आपका तो नाम में ही वैसे इतना प्यार है, लोगों को दुकान से तो ऑटोमेटिकली प्यार हो जाएगा। ओके, सो ये सारे आप लोगों ने बनाए हैं? हाँ, ये हम भी बनाते हैं। आपको कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए? मेरे को 17-18 साल हो गए। 17 साल से हाँ। इसी काम में ही हो? हाँ, पहले मैं हैंडवर्क करती थी, अब भी 4 साल से शॉप संभाल रही हूँ। बाकी पहले ये जो सारा काम मैं करती थी। आप मुझे थोड़ा बताओगे इस काम के बारे में? हाँ, ये टांका वर्क है, ये जो है, और इसको रिवर्स एप्लिक बोलते हैं। रिवर्स सैम्पलिंग। तो ये सारा हैंडमेड है? हाँ, सारा हैंडमेड है। और महंगी इसको बातचीत है। इसको एप्लिक बोलते हैं। क्या? एप्लिक वर्क। एप्लिक। तो Yes. इसमें लाइक ऐसा क्या डिफरेंस है तीनों में? ये खाली टांका है जो धागे से ही बनता है, इस पे ये लगाया गया है, कपड़ा लगा के फिर इसकी सिलाई करी हुई है। अच्छा, तो मतलब इसका डिजाइन बनाया। हाँ, नाइस। मैं अपने लिए सिलेक्ट कर लूँ वैसे, गिफ्ट विफ्ट ले जाऊँ? देख लो। आई मीन सीरियसली सो प्रिटी। और ये कौन सा वर्क है? ये टांका वर्क है। ये भी इसमें टांका भी वर्क। अलग अलग तरह का वर्क है। इसको डिब्बी बोलते हैं, और ये भी अलग तरह का है। ये सब सुई धागे से ही बनाया गया है। सो अच्छा, तो हम चलते हैं। फिर कब आओगे? अब आप जल्दी आओगे? आना वापस। बाय बाय। कैसा प्रेम। लगा हमारा? बहुत। मुझे आपके नाम की तरह आपकी दुकान से भी प्रेम हो गया। और कृष्णा जी। अरे ये खंबा घड़ी लास्ट वीडियो देखे हो हमारी? देख के आओ। यहाँ की हर गली, हर दुकान एंड हर मुस्कान आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती है। एंड पता है क्या,
उदयपुर ना सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं है, यहाँ पे आके आपको पता चलता है कि लोग कितने मेहनती हैं, लोग कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं अपनी दुकानों में इतना आर्ट प्रमोट करने के लिए. ऑल्सो इट वॉज अ लवली एक्सपीरियंस हेयर. सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर एक्साइट पे चैनल, गो सब्सक्राइब नाउ फॉर द फर्दर अपडेट्स, क्योंकि नेक्स्ट डेस्टिनेशन तो तभी पता चलेगी ना. और ऑल्सो वन मोर थिंग, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना.